दिल्ली एनसीआर में ठंड, कोहरे और प्रदूषण का सितम। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई जीरो। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। शीतलहर के साथ छाई स्मॉग की मोटी परत। फ्लाइट से लेकर ट्रेनों तक असर देखा जा रहा है। इधर दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। नए साल से पहले हरियाणा में घना कोहरा छाया हुआ है। शीत हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है और यही वजह है कि तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। इधर मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। हरियाणा के 10 ऐसे जिले हैं जहां पर घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। चूंकि कोहरे ने वाहनों की रफ्तार जो है वो बिल्कुल धीमी कर दी है। वाहन चालकों को इसी के चलते काफी ज्यादा परेशानी भी हो रही है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो बढ़ती ठंड के बीच लोगों को अब सावधानी ज्यादा बरतनी होगी। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो खुद को कवर करके रखिए। जरूरी कार्य हो तो ही आप घरों से बाहर निकलिए, अन्यथा आप मत निकलिए। अगर आप अपना वाहन लेकर घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी पूर्वक अपना वाहन चलाइए, क्योंकि धुंध कोहरा बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए सावधानी एहतियात बरतते रहिए। तो दिल्ली एनसीआर में ठंड है, कोहरा है और इसी के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो बढ़ती ठंड के बीच वाहनों की रफ्तार पर इसका जो असर है वो देखा जा रहा है। हालांकि बच्चे भी इस ठंड में अगर बाहर निकल रहे हैं तो वो भी काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे में जितना हो सके उतना आप अपने अपने घरों में रहिए और घरों से बाहर मत निकलिए। अब राजिता श्री जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। अब राजिता, फिलहाल क्या कुछ स्थिति आप देख पा रही हैं बढ़ती ठंड और बढ़ते कोहरे के बीच? बिल्कुल देखिए, जैसे जैसे दिन बीत रहा है यानी नए साल की ओर हम बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ठंड भी अपनी जिस प्रकार से प्रचंड पर है, यानी जो धुंध है देखा जा रहा है कि विगत 3 से 4 दिनों से करीब रात होते होते जीरो विजिबिलिटी हो जाती है। सुबह को करीब सुबह 7-8 बजे तक भी अंधकार रहता है। लोगों को विजिबिलिटी के वजह से काफी खासा परेशानी हो रही है, क्योंकि जो लोग AQI के बावजूद भी मॉर्निंग वॉक पर जाया करते थे, अब चूंकि अंधेरा होता है सुबह, जिस वजह से उन्हें दिक्कतें आ रही है। इसके अलावा अगर वाहनों की बात करते हैं तो तेज रफ्तार से चलने वाली वाहन या फिर जो लोग काफी तेज 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाते हैं, उन्हें एडवाइस किया जा रहा है कि धीमी गति पर चलाएं। चूंकि विजिबिलिटी काफी कम है, यानी 50 मीटर 100 मीटर भी अगर सुबह 8:30 8 बजे हो जाती है, उसके बावजूद भी धीमी गति पर चलाएं, ताकि अगर नहीं नजर आ रहे हैं दूर की चीजें तो कम से कम आपकी स्पीड कम हो, क्योंकि उसका असर कम होता है अगर टकराव होता है। वही जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, कम से कम घर से बाहर निकले, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। उसके बावजूद भी अगर निकल रहे हैं तो भी पूरी तरीके से अपने आप को सुबह और शाम ढक कर निकले। जी बिल्कुल। अपराजिता, देखिए, हालांकि बढ़ती ठंड के बीच काफी ज्यादा दिक्कत जो है वो आमजन को हो रही है। हालांकि वाहन चालकों के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और फिलहाल मेरा सवाल आपसे ये है कि बढ़ती ठंड के बीच प्रशासन कितना एक्टिव नजर आ रहा है? ट्रैफिक रूल्स क्या लोगों को पता है? क्या फिलहाल लोग जागरूक नजर आ रहे हैं? सर, कॉल की हम बात करें या फिर प्रशासन की बात करते हैं तो पूरी तरीके से चौकन्नी है। जैसे ही कॉल जाता है, जिस जगह के लिए जाता है, तुरंत पुलिस पहुंचती है वहां पर। इसके अलावा राउंड भी लगाती रहती है, ताकि अगर किसी को भी चोट आई हो या धुंध की वजह से टकराव हुआ हो तो तुरंत रेस्क्यू किया जाए। तमाम जो चीजें होती है वो प्रशासन के द्वारा सब कुछ की जा रही है। खास तौर पर अगर अभी के हम समय की बात करते हैं, यानी पूरे देश भर में क्रिसमस और न्यू ईयर मनाया जा रहा है। क्रिसमस बन चुका है, न्यू ईयर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसके बाद खास तौर पर 31st नाइट को आज काफी ज्यादा लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे। रात के 12 बजे काउंटडाउन जिस प्रकार से करने के लिए निकलते हैं लोग, तो संभव है कि अब चूंकि 12 बजे रात को लोग बाहर ही रहेंगे, तो उसके बाद करीब 1-1:30 बजे के आसपास वापस आए, जिसका अर्थ है कि पूरी धुंध में लोग अपने घरों की तरफ वापस आएंगे। इसके बाद एक्सीडेंट होने की जो चांसेस है वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। खास तौर पर राजधानी दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करते हैं तो प्रशासन पूरी तरीके से चौकन्नी है।
आज हर जगह पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, पुलिस वहां पर मौजूद है, यानी लोगों को ये बात पता हो कि कई जगह पे बैरिकेडिंग की गई है ताकि जो वाहन है वो धीमी गति से चलाए। इसके अलावा प्रशासन खुद एक्टिव मोड पर है ताकि अगर किसी किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो तुरंत तत्काल प्रभाव से वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंच सके और कार्यवाही की जा सके ताकि किसी को भी नुकसान ना हो। जी बिल्कुल। अब रायता देखिए, हालांकि बढ़ती ठंड के बीच लोग नए साल को लेकर जश्न तो आज मनाने वाले हैं, क्योंकि क्रिसमस भी रहा, नया साल भी रहा, जैसा कि आप लगातार जिक्र भी कर रही हैं। लेकिन इसी बीच सावधानी ज्यादा बरतनी होगी। पुलिस प्रशासन की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि चाहे वो होटल हो, चाहे वो कोई बार हो, चाहे तमाम तरह की जो चीजें हैं वहां पर सख्ती जो है वो बरती जाए। अगर कोई भी किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता है तो सख्त जो कार्रवाई है वो भी की जा सकती है। तो देखिए, सुरक्षा सर्वोपरि हो जाता है इस समय पर, जब रात को तमाम लोग घरों से बाहर होते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं, तो इसको भी सुनिश्चित किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं हर ऐसी जगह पर जहां पर इस प्रकार के क्लब्स है, यानी अगर हम सीपी की बात कर लेते हैं, साउथ दिल्ली हॉस्कास की बात कर ली जाए, जीजीबी नगर की बात कर ली जाए, गुरुग्राम की बात कर ली जाए, ऐसी जगह जहां जो प्रमुख जगह है जहां पर लोग जाते हैं इस समय पर रात को पार्टी करने के लिए, 31st नाइट मनाने के लिए, उन जगहों पर पुलिस की भारी तैनाती रहेगी, बैरिकेडिंग लगाए जाएंगे, पुलिस लगातार राउंड करती हुई नजर आएगी वहां पर, ताकि किसी प्रकार की कोई भी उपद्रव जो तत्व है वो इस मजे को खराब ना कर सके। इसके साथ साथ बिल्कुल लोगों को भी निर्देश दिए जाएंगे कि किसी प्रकार से उल्लंघन ना करे, यानी खास तौर पर ड्रंक ड्राइविंग ना करे, क्योंकि एक तो धुंध, दूसरी ठंड, और जिसके बावजूद भी अगर ड्रंक ड्राइविंग किया जा रहा है, खासतौर पर 2 व्हीलर की बात करते हैं, तो उसका परिणाम काफी घातक होगा। अगर 4 व्हीलर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रंक ड्राइविंग किया जा रहा है, तो उसका जो खामियाजा होगा वो काफी ज्यादा लोगों को भुगतना पड़ेगा। खुद को तो भुगतना ही पड़ेगा, मगर संभव है कि किसी और को भी टक्कर देकर के गिरा सकते हैं, जिसके लिए आवश्यक है कि ड्रंक ड्राइविंग ना करें। इस प्रकार की तमाम जो चीजें हैं, गाइडलाइंस है, प्रोटोकॉल्स है, उन सभी चीजों को पुलिस के द्वारा बताया भी जा रहा है और साथ ही इसे फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। इस वजह से हर जगह पर पुलिस की तैनाती आज देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल अपराजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो बढ़ती ठंड के बीच और इसी के साथ ही बढ़ते कोहरे के बीच अब लोगों को भी खासा परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है, क्योंकि माना ये जा रहा है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा ठंड बढ़ सकती है।